प्रिय नागरिक मित्रों, मैं धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक मुकेश सुमन लगभग एक सप्ताह से गुजरात, महाराष्ट्र व उत्तराखंड के नागरिकों के लिए विशेष रूप से चिंतित हूँ। विभिन्न राज्यों में जल प्रलय जैसी स्थिति व अनेक राज्यों में पृथ्वी का धर्मनिरपेक्ष होना अर्थात भूस्खलन से जन धन की हानि होना। ध्यान रखें कि शास्त्रों में पृथ्वी का धर्म धैर्य बताया गया है। भूकंप व भूस्खलन जैसी स्थिति धर्म निरपेक्षता के अंतर्गत आती है। आप विश्वास कीजिएगा कि मैंने समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कहा था कि पृथ्वी अपने धर्म से निरपेक्ष ना हो, इसलिए संविधान धर्म सापेक्ष कीजिए। वस्तुतः यह चराचर जगत परावर्तन के नियम से चलता है। तत्व धर्म सापेक्ष तभी तो होगा जब आपकी राष्ट्रीय आचार संहिता अर्थात संविधान धर्म सापेक्ष होंगे। अब आप अग्नि को लें। अग्नि शब्द में भी अग्नि तत्व है। सेना में भर्ती के लिए जो नई स्कीम बनाई गई उसका नाम अग्निपथ रखा गया। आपने चारों ओर क्या देखा? इससे पहले किसी कांग्रेसी नेता ने ईडी के विरोध में और राहुल गांधी के पक्ष में बच्चन जी की कविता अग्निपथ का पाठ किया। क्या आप जानते हैं कि कितनी गलत जगह अग्निपथ शब्द का प्रयोग किया गया? वैसे अग्निपथ शब्द और स्वर्गीय बच्चन की कविता का पहला दुरुपयोग तो डॉन फिल्म के निर्माण के समय ही हो गया था, जब एक डॉन का चरित्र चित्रण करते समय इस शब्द व बच्चन जी की कविता का गलत प्रयोग किया गया। अरे, अग्निपथ तो राम का पथ था। अयोध्या से लेकर लंका तक अग्निपथ ही अग्निपथ था। और एक डॉन का चरित्र चित्रण करते समय बच्चन जी की कविता का स्तर गिरा दिया। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूं? शब्द को ब्रह्म माना गया है। शब्द के माध्यम से ही अजान, नमाज, कीर्तन, भजन आदि होते हैं। शब्द के माध्यम से ही आचार, व्यवहार, व्यापार, शिक्षा होती है। आप कितनी ही जोर से अजान दें, कितनी ही जोर से कीर्तन करें, धर्मनिरपेक्ष शब्द की चादर आपके शब्दों को रोक लेती है। क्या ईश्वर, अल्लाह, खुदा या देवी देवताओं का यह संकेत अस्वाभाविक या अनैतिक है कि आपके देश का संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है? अपने संविधान के अनुसार तो तू नास्तिक है। तेरा देश नास्तिकों का देश घोषित है और चला है मेरी पूजा पाठ इबादत करने, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ने झगड़ने या इनसे संबंधित न्याय मांगने से पहले आप इनमें बैठकर पूजा पाठ, नमाज, अरदास, प्रेयर आदि की योग्य तो हो जाइए। इसके बावजूद मैं आप सभी के जीवन के लिए चिंतित हूं और मुझसे धार्मिक आध्यात्मिक स्तर पर जो संभव हुआ मैंने किया, किंतु आप देखें कि 3 घंटों के भीतर गुजरात में जल प्रलय जैसी स्थिति आ गई। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि सभी के सामने किंकृत विमूर्ता की स्थिति आ गई। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश सभी तत्व धर्म सापेक्ष रहें, इसलिए किसी भी राष्ट्र का संविधान धर्म सापेक्ष होना अनिवार्य है। यदि आप परावर्तन के सिद्धांत को समझते हैं तो आपको वस्तु स्थितियां जल्दी समझ में आ जाएंगी। आपकी सुरक्षा मेरी चिंता का पहला कारण अब भी बनी हुई है, किंतु मेरी चिंता का दूसरा कारण भी है। और दूसरा कारण यह है कि आप लपक लपक कर तीर्थ यात्राओं पर जा रहे हैं। आपकी गुजरात में जल प्रलय जैसी स्थिति आ गई। आपके उत्तराखंड में चट्टाने खंड खंड हो रही हैं। कांग्रेस ध्यान दे कि उन्हें उत्तरांचल का नाम बदलकर अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए उत्तराखंड नहीं करना चाहिए था। भारत स्वयं में अपने आप में खंड है। खंड में आप कितने खंड चाहते हैं? क्या यह आपका देश नहीं है? आप जब तक शब्दों की महिमा नहीं समझ सकते, आप राजनीति नहीं कर सकते। मेरी चिंता का दूसरा कारण यह है कि आए दिन तीर्थयात्रियों की बस दुर्घटनाओं के समाचार समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। मध्य प्रदेश में ईद की नमाज पढ़ते समय नमाजियों को मधुमक्खियों नमाजियों के ऊपर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। असंख्य नागरिक चिकित्सालयों में भर्ती किए गए। अमरनाथ में बादल फट गया। अनेक यात्री विभिन्न कारणों से बाल बाल बचकर अपने घरों पर पहुंच गए, किंतु अभी तक भी किसी ने भी धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत को प्रेस के माध्यम से स्वागत और समर्थन नहीं किया। यदि गुजरात में समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो रहे तो वहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है। आप एक सही बात को सही कहने से कतरा क्यों रहे हैं?
आप किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, पंथ से हो। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आप इतने धर्मनिरपेक्ष क्यों हैं? धार्मिक स्वतंत्रताओं का गुण रखने वाले संविधान धर्म सापेक्ष होते हैं। सिद्धांत में यह तो नहीं है कि अवगुण रखने वाले धर्म सापेक्ष होते हैं संविधान। आखिर संविधान का भी तो कोई धर्म है ना? क्या आपकी दृष्टि में संसार के प्रत्येक वस्तु धर्म सापेक्ष नहीं है? क्या आपने विज्ञान में गुण धर्म का सिद्धांत नहीं पढ़ा? क्या आप धार्मिक नहीं हैं? यही वह मूल प्रश्न है जिसके उत्तर आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जीवित रहते नहीं तो मृत्यु के उपरांत देने होंगे। यह उत्तर आपको भौतिक रूप से नई पीढ़ी को देने होंगे और पराभौतिक रूप से ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा या गॉड या जिस नाम की नाव में बैठकर आप तैरना चाहते हैं। किंतु धर्मनिरपेक्ष शब्द की कीचड़ में आपकी नाव धंसती जा रही है। मानवता की नाव खेने में मैं जैसे कि हाँफ रहा हूं, आपकी मदद करने में मुझे कितनी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, इसे केवल मैं और मैं ही जानता हूं। यह तो पूरा विश्व जानता है कि चीन ने धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत के दोनों खंडों को अपने संविधान में समाहित किया है। किंतु ऐसा नहीं है कि भारत में इस महासिद्धांत का स्वागत व सम्मान व समर्थन नहीं हुआ। इस पर मैं अगले संबोधन में प्रकाश डालूंगा। किंतु प्रश्न यह है कि आपने क्या किया? दैवीय आपदाओं से जूझ रहे सभी नागरिकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मुकेश सुमन। प्रिय नागरिक मित्रों, मैं धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक मुकेश सुमन आज धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत की सफलता पर प्रकाश डाल रहा हूं। यह तो सर्वविदित है कि धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादन के पश्चात चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री हु जिनताओ को यह सिद्धांत इतना अधिक पसंद आया कि उन्होंने चीन के संविधान में इस सिद्धांत के दोनों खंडों को समाहित किया और उसके परिणाम भी बहुत अच्छे रहे। किंतु देश में भी इस सिद्धांत को मान्यता मिली, सफलता मिली, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली। स्वर्गीय काशीराम ने इस सिद्धांत के प्रतिपादन के पश्चात कहा था, वक्तव्य देकर कहा था कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है। यह तथ्य प्रेस जगत भी जानता है, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा बहन मायावती भी जानती हैं। उन्होंने वक्तव्य देकर कहा था कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं और मैंने वक्तव्य देकर उन्हें यह वक्तव्य देने के लिए श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ घोषित किया था। प्रिंट मीडिया में वह प्रकाशित हुआ था। धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, जो विज्ञान के मंत्री रहे और स्वयं विज्ञान के प्रोफेसर भी रहे, उन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि देश में संविधान को नोटिस में नहीं लिया गया या उसके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई। द्वारिकापीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने वक्तव्य देकर कहा था कि संविधान में धर्म सापेक्ष शब्द जोड़ा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, धर्म सापेक्ष धर्म संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादन के पश्चात कांचीपुर के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती ने मुझे रोली अक्षत चावल लिफाफे में भेजे थे डाक द्वारा।
महर्षि महेश योगी अनेक देशों में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। और नीदरलैंड में उन्होंने राम मुद्रा चलाई। 2003 में नीदरलैंड की सरकार ने राम मुद्रा को अपनी मान्यता दी। शाह टाइम्स में मैंने एक लेख पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान धर्म सापेक्ष होना चाहिए। तो इसके बाद इस पर राजनीतिक प्रभाव आते गए, राजनीतिक दबाव आते गए और सत्य की उपेक्षा सी होने लगी। आप विश्वास जानिए, जब इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के अत्याचार याद किए गए, इमरजेंसी के अन्याय याद किए गए, लेकिन सबसे कलुषित कार्य, सबसे घृणित कार्य, सबसे बुरा कार्य जो इमरजेंसी में हुआ था उसे भुला दिया गया, और वह था सन 76 में संविधान को धर्मनिरपेक्ष करना। जब हमने इस पर आपत्ति प्रकट की तो उसे पंथ निरपेक्ष कहने लगे, किंतु पंथ निरपेक्ष भी एक असाहित्यिक शब्द है। पंथ का मार्ग, मार्ग होता है अर्थ, मार्ग से निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता। आप सच जानिए कि सिख बंधुओं में एक भीतर ही भीतर आक्रोश पनपता है, पनपा है। पंथ निरपेक्ष शब्द उन्हें बुरा लगता है, उनका धर्म पंथ के नाम से जाना जाता है। तो जब धर्म निरपेक्ष शब्द बुरा लगेगा तो पंथ निरपेक्ष भी बुरा लगेगा। धर्म एक बहुत ही उन्नत स्थिति है, धर्म से निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता। 1976 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान को धर्मनिरपेक्ष किया, तो मुझे यह कहते हुए क्षोभ होता है, मुझे यह बताते हुए बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव नहीं हो रहा है, किंतु यह सत्य है कि तत्कालीन राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर निक्सन ने इंदिरा गांधी को चुड़ैल तक कह दिया था। युद्ध कोई भी जीत लेता है, अच्छे बुरे सब जीत लेते हैं। मुसोलिनी ने भी युद्ध जीता था, कंस ने तमाम युद्ध जीते थे। कोई युद्ध जीतने से देवी नहीं हो जाता। लाल बहादुर शास्त्री ने भी युद्ध जीता था, उन्हें तो किसी ने देवता नहीं कहा। तो एक महिमा मंडन जो है ये मिथ्या है। आप विश्वास कीजिएगा कि जिस देश में राम और कृष्ण ने जन्म लिया हो, धर्म की स्थापना के लिए कार्य किए हों, जिस देश ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया हो, उनकी आत्माएं क्या कहती होंगी। आप जैन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, आप सभी के पंथ में, संप्रदाय में धर्म का तत्व कहीं ना कहीं अवश्य ही मौजूद है। वस्तुतः धार्मिक तत्व है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसे समझाना चाहूंगा। ब्लेड का आविष्कार शेविंग के लिए हुआ, नाखून काटने के लिए, लेकिन यदि कोई उससे जेब काटता है तो क्या ब्लेड की फैक्ट्री बंद हो जानी चाहिए, या ब्लेड की फैक्ट्री आपने बंद कर दी? इसी प्रकार
यदि कोई धर्म का दुरुपयोग करता है, धर्म के नाम पर गलत कार्य करता है, तो क्या आप धर्म को बैन कर देंगे? ठीक ब्लेड की तरह। क्या आपने ब्लेड की फैक्ट्रियां बंद की? जो धर्म के नाम पर गलत कार्य करते हैं उन्हें पकड़िए, लेकिन धर्म को बैन नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब स्वामी विवेकानंद से मिलने गए तो स्वामी विवेकानंद अस्वस्थ थे। डॉक्टर्स ने किसी से भी मिलने से इनकार किया हुआ था। यह पहली भेंट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और स्वामी विवेकानंद की होने वाली थी, किंतु वे उनके दर्शन नहीं कर सके। स्वामी विवेकानंद की कुटी के बाहर महात्मा गांधी खड़े थे। वहां विश्व प्रसिद्ध मौजूद थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। और तमाम अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में, अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों में विश्व प्रेस ने उनका यह वक्तव्य प्रकाशित किया था। स्वामी विवेकानंद की कुटी के समक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जो धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। अपने समकालीन राजनेताओं में, महात्माओं में किसी अन्य ने यह वाक्य नहीं कहा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जितने भी महत्वपूर्ण वाक्य कही, यह वाक्य उनके जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाक्य है कि जो लोग धर्म को राजनीति से अलग करना चाहते हैं, वे नहीं जानते कि धर्म क्या है। उनके इस अमर वाक्य को नजरअंदाज किया गया, उपेक्षित किया गया। निजी स्वार्थों के कारण उपेक्षित किया गया। यह सब सर्वविदित है। आप विश्वास जानिए कि जवाहरलाल विश्वविद्यालय में कोर्स में रामायण लगाई गई, लेकिन वो कौन सी रामायण थी? लगभग 30-35 भाषाओं में इस समय रामायण उपलब्ध है। उसमें एक रामायण ऐसी भी है जो उनके विरोधी ने लिखी। कंबन कंबन ने एक रामायण लिखी जो भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाता था। उसने उस रामायण में लिखा कि हनुमान जी चरित्रहीन थे और वे लोगों के घरों में ताक झांक करते फिरते थे। यह रामायण चुनी गई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कोर्स के अंतर्गत, यूपी के शासनकाल में। यह शासनकाल इंदिरा गांधी का नहीं था, जिन्होंने संविधान को धर्मनिरपेक्ष किया था। यह कार्यकाल यूपी का था, कांग्रेस का था। यह एक बेहद अनुचित कार्य था। क्या वही रामायण आपको मिली थी कोर्स में लगाने के लिए? इसके लिए एक समिति होती है जो किसी भी विश्वविद्यालय में पुस्तकों को चुनती है। यह ऐसा बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। धार्मिक स्वतंत्रताएं किसे नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। इस्लाम धर्म मानने वालों को भी चाहिए, जैन धर्म मानने वालों को भी चाहिए, सिख धर्म मानने वालों को भी चाहिए, ईसाई धर्म मानने वालों को भी चाहिए। इसमें जो एक खंड है, धार्मिक स्वतंत्रताओं का गुण रखने वाले संविधान धर्म सापेक्ष होते हैं। तात्पर्य गुण रखने वाले, अवगुण रखने वाले नहीं। यहां शब्द गुण शब्द रेखांकित करने योग्य है। एक समय था जब सती प्रथा थी और उसे धर्म का एक अंग माना जाता था, या धर्म के नाम पर ऐसा किया जाता था। वो उचित था अपने समय के अनुसार या अनुचित था, किंतु इस कुरीति को दूर किया गया। आज लगभग सभी मुस्लिम राष्ट्रों में, कुछ 2-4 राष्ट्रों को छोड़कर, 3 तलाक की प्रथा पर बैन है।
पाकिस्तान में बैन है। तो गुण और अवगुण के आधार पर इस बात का निर्णय लिया जाए कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता है या नहीं है। तो इस बात में घबराने वाली आवश्यकता कोई नहीं है। जब लोग अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं, तब भी उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। जब आप कहते हैं घर वापसी कीजिए या घर वापसी कर रहे हैं, उसका स्वागत करते हैं, वहां भी धर्म सापेक्षता की जरूरत है, वहां भी धार्मिक स्वतंत्रता की जरूरत है। तो धार्मिक स्वतंत्रताएं जीवन का एक अनिवार्य अंग है। अर्जुन को जब कृष्ण ने उपदेश दिया, तो उन्होंने आदेश नहीं दिया कि युद्ध करो। उन्होंने युद्ध करने के और न करने के दोनों के परिणाम बताए। उन्होंने अर्जुन को आदेशित नहीं किया, निर्देशित किया। दूसरे शब्दों में मैं कहूंगा कि शिक्षित किया, और एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ दिया जहां अर्जुन ये समझ सकता था कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं। ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी तो और क्या था। कृष्ण के एक रिश्ते के भाई तीर्थंकर थे। उन्होंने कभी अ, उनसे ये नहीं कहा कि आप सनातन धर्म स्वीकार कीजिए, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप जैन धर्म स्वीकार कीजिए। तो आप आज मेरे संबोधन को सुन रहे हैं और मैं इसे सुना रहा हूं। ये बेहद क्रिएटिव समय है। ये बहुत रचनात्मक, अत्यंत सृजनात्मक समय है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपके लिए किया गया है। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सनातन धर्मी हैं, आप सबको धार्मिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है। आज का समय जैसा भी है, इसका आकलन आप स्वयं करें, लेकिन ये समय बदल भी सकता है, परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। यह सिद्धांत आपके लिए बनाया गया है, आप सभी नागरिकों के लिए बनाया गया है। इस सिद्धांत का स्वागत व समर्थन होना चाहिए। यह सिद्धांत आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप है, समय की मांग है, जरूरत है, कोई उन्माद नहीं है, यह आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाओं का स्वरूप क्या होता जा रहा है। आप आज चीन को देखिए, उनकी दूरदर्शिता को देखिए। आज चीन की अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है। आज वहां प्राकृतिक आपदाएं न्यूनतम है। इससे बड़ा सशक्त उदाहरण और क्या हो सकता है। इस सिद्धांत के आड़े अहंकार नहीं आना चाहिए। इस सिद्धांत के आगे ईगो नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विकास की प्रक्रिया थम सी गई है। विकास की प्रक्रिया यह होती है कि राम के पिता ने 3 विवाह किए थे। राम ने तो यह नहीं कहा कि मैं 30 विवाह करूंगा। राम ने तो एक ही विवाह किया। तो यह विकास की प्रक्रिया थी। अपने दुराग्रहों से, अपने पूर्वजों के दुराग्रहों से लिपटे रहना, चिपके रहना विकास की प्रक्रिया नहीं है, सुधार की प्रक्रिया नहीं है। इस नाते आप देखिए 21वीं शताब्दी का आरंभ किस प्रकार हुआ था। 26 जनवरी के दिन 4 जगह भूकंप आए। कच्छ में, उत्तरकाशी में, भुज में। उसके बाद मैं जागा और आपको जगाया। आप देखिए कि नववर्ष की शुरुआत किस प्रकार हुई है। माता वैष्णो देवी ने पूजा स्वीकार करने से इंकार कर दिया। आप देखिए कि केदारनाथ में भगवान केदारनाथ ने पूजा स्वीकार करने से इंकार कर दिया। वे सभी उनके भक्त थे जो वहां गए थे। आप सोचिए कि राम और कृष्ण की आत्माएं क्या सोचती होंगी, और जिन देवताओं की, ईश्वर की, अल्लाह की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, वाहिगुरु की, वो क्या सोचते होंगे। धर्म सापेक्ष
सिद्धांत करना, इसे अपनाना, इसे अंगीकार करना और अपने संविधान में स्थान देना आपका परम कर्तव्य हो जाता है। अन्यथा ऐसा लगता है कि जैसे टहनियों को जल दिया जा रहा है और जड़ों को सींचा जा नहीं जा रहा है। संविधान को धर्मनिरपेक्ष करना जितना बड़ा गुनाह था, जितना बड़ा पाप था, उसे सहन करना, उसे ढोना, उससे भी बड़ा पाप और गुनाह है। धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत आपके लिए है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में, इस सिद्धांत को आप तक पहुंचाने में मैंने बड़े बड़े जोखिम मोल लिए हैं, आपके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। आपने मेरा संबोधन सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी वेरी थैंक्स।